कृष्ण कृष्ण ॐ कृष्ण कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण आत्मन जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संसार एक दुखालय है। संसार में दुख ही दुख है। दुख के अलावा कोई सुख नहीं है। अगर सुख है वो क्षणिक है। तो इस दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया था, हम इसके विषय में आगे बताएंगे। फिलहाल में ये देखिए कि दुख किस प्रकार से पीड़ित करता है हम मनुष्यों को। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, बड़ा होता है, उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो कोशिश करता है, जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं तो रोता है, क्रोधित होता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं बढ़ती जाती हैं। जितना बड़ा होता जाएगा वैसे उसकी इच्छाएं बड़ी होती जाएंगी, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह हर प्रकार का प्रयास करेगा, दौड़ धूप करेगा, भाग दौड़ करेगा, दिन रात एक करने का प्रयास करेगा। जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसे टेंशन होता है, दुख होता है, और साइकोलॉजिकली कभी कभी तो डिस्टरबेंस भी हो जाता है। आत्मा जब साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होने लगता है ना तो फिर शरीर में विकृतियां शुरू हो जाती हैं। अनेक प्रकार के रोग घर कर जाते हैं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह के ढेर सारे रोग हैं जो सिर्फ मानसिक रूप से पीड़ित रहने की वजह से ये पैदा हो जाते हैं। तो ये सारे झंझट हैं ये संसार के। यही तो माया का खेल कहा गया है। माया है, नचाती है, लालच देती है, और लालच की पूर्ति न होने पर फिर व्यक्ति उल्टे सीधे काम भी करने लगता है। झूठ बोलना, उल्टे सीधे काम करना, रिश्वत लेना, ये सारे के सारे अधर्म आने लगते हैं उसके अंदर। फिर अधर्म आने के कारण वह फिर दुखी होता है। इस सबको देखते हुए आपने ये भी देखा होगा, चक्की, जब हाथ से ऐसे चक्की चलाते थे ना, पहले माताएं चलाती थी, गेहूं पीसती थी, तो आपने देखा होगा पाट होता है, पाट के नीचे धुरी होती है, और धुरी के पास में एक पाट, दूसरा पाट होता है। वो पाट स्थिर रहता है और ऊपर वाला पाट घूमता है। जब उसके दाने डाले जाते हैं अंदर, गेहूं हो, बाजरा हो, जो भी हो, तो फिर वो धुरी से, यानी जो पाठ का आधार है, उस आधार से दाने जितने जितने दूर हटते जाएंगे उतने ही उनके बारीक टुकड़े होते जाएंगे, पिसते जाएंगे, और लास्ट में जितनी दूरी हो जाएगी ना उतने पिस करके उनका आटा बन जाएगा, चूड़ बन जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि जब वो दाने दूर होते हैं, पाटों के पीछे नीचे पिसते हैं, घिसते हैं, कितनी तकलीफ होती होगी, कितना कष्ट होता होगा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वो धुरी है ना, आधार से जो दाने सटे हुए होते हैं ना, वो एकदम सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनका भाग बांका नहीं रहता, क्योंकि वो आधार का सहारा लिए हुए। इसलिए आप हम सब इस फिर रात काल रूपी चक्र में, पाटों में पिस रहे हैं, कामनाएं दौड़ा रही हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, पिस रहे हैं, समय की मार हमको खींच रहे हैं। इस सबसे छुटकारा पाने के लिए भगवान ने दया करके अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरस्यसि। कहने का मतलब ये है कि हे अर्जुन, जो भक्त मेरे में चित्त लगाए, मेरे में मन लगाए, यानी नाम जप करे, मुझे याद करे, स्मरण करे, तो फिर उसके बाद मेरी कृपा से उसके कष्ट, दुख, क्लेश जो हैं अनायासी ही समाप्त हो जाते हैं। वो कष्ट क्लेशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप प्रयास कीजिए
कि हर वक्त भगवान का नाम जाप करते रहिए। कृष्ण 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 करते रहिए तो निश्चय ही भगवान की कृपा से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आजमा करके देखिए, आप जो भी कार्यभार कर रहे हैं वो बस कृष्ण कृष्ण करते हुए करते रहिए। अगर भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय पे भी आप कृष्ण कृष्ण का जप करते रहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल खोल लिया फिल्मी गाने सुन रहे तो खेल खराब हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग भोजन से होती है। भोजन भोजन से ही सारा कुछ क्रिएट होता है शरीर में। तो भोजन में शुद्धता लाने का प्रयास करिए और भोजन बनाते समय पे बस कृष्ण कृष्ण अवश्य करते रहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अगर खत्म भी ना हो तो वो आप पे प्रभावी नहीं होंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से कहा है, तो भगवान की बात पर विश्वास कर लेना ही चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रखिए। अब मैं यही विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सोहम। हमारे महाराज जी के मुख से आपने जो भगवत चर्चाएं सुनी है, यह निश्चय ही आपके उपयोगी है और यह संसार के सारे कष्टों से दूर करने के लिए है और यह भगवान के श्री चरणों में ले जाने वाली है। अगर यह आपको निश्चय लगता है तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।